कल मैंने आपके सामने काफी फंडामेंटल क्वेश्चन पुटअप किया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इन नंबर्स काफी ज्यादा है, बट उसमें से जो लेबर फोर्स निकल के आती है, वर्क फोर्स निकल के आती है, वो काफी कम है। वर्क फोर्स से मेरा मतलब यहां पे क्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन में आने वाले वो लोग जो कि काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं, वो लेबर फोर्स या वर्क फोर्स में आएंगे। तो 100 लोगों का यदि सैंपल लिया जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन में से, तो केवल 46 लोग हैं इंडिया के अंदर जो कि काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं। इस नंबर को कैसे 60 या 70 तक लेके जाया जाए, ये हमारे सामने एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैंने पूछा था एज ए सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं, अपनी मेंटेलिटी को हम कैसे बदल के और कौन सी प्रैक्टिसेस को हम अपना के और अपनी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा सकते हैं। और सेकंड, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी को देखना होगा निटी-गिटी में जाके कि कहां पे किस सेक्टर में कितना शेयर है पॉपुलेशन का और कितने लोग एम्प्लॉयड हैं किस सेक्टर के अंदर, इसको हमको जानना होगा। तो मैं बता दूं आपको, मेजरली 3 सेक्टर आते हैं इंडियन इकोनॉमी या किसी जनरली किसी भी इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं, तो जो 3 फील्ड हैं, जो 3 सेक्टर हैं, एक है एग्रीकल्चर, सेकंड नंबर पे जो आपका आता है वो है एग्रीकल्चर के बाद सेकंड नंबर पे आपका आएगा हम बोलेंगे सर्विस सेक्टर, एंड थर्ड नंबर पे इंडस्ट्री। तो मैं बता दूं अभी आपको, एग्रीकल्चर के अंदर लगभग हमारी 45% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, तो वहां पे तो पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां से पॉपुलेशन को कम करने की जरूरत है क्योंकि वहां से केवल हमें जीडीपी का 18 to 19% मिल पाता है। तो वहां पे तो अपॉर्चुनिटीज अब है नहीं इतनी ज्यादा, वहां पे तो स्कोप है नहीं कि हम वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, वहां से तो हमें लोगों को कम करना है। सेकंड नंबर पे आता है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर भी इंडिया का काफी ऑप्टिममली परफॉर्म कर रहा है, 35 to 37% पॉपुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है और वहां पे भी काफी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, तो वहां पे भी ज्यादा स्पेस है नहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। अब हम देखते हैं इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री में भी स्पेसिफिकली हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग को। तो हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत लंबे टाइम से हमारी रुकी हुई है, पिछले 20-30 साल से लगातार मैन्युफैक्चरिंग में जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है एज वेल एज जो उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, दोनों ही स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है पूरा सिस्टम। तो यहां पे एक स्कोप बनता है, यहां पे एक जगह बनती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग में लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज स्टार्ट करके, जहां पे कि हम कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, लेबर इंटेंसिव है, ना ही हाई टेक्नोलॉजी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, लो टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो वहां से काफी बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है और ये रहेगा लेबर इंटेंसिव, नॉट कैपिटल इंटेंसिव। अब यहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर और थोड़ा निटी-गिटी में जाके देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो इंडिया में 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां की ज्योग्राफी को, वहां के बहुमूल्यता में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूटिलाइज करते हुए यदि पर डिस्ट्रिक्ट हम कैसे भी करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेके आए या फिर कुछ और करें, हर डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री लगा के 1 लाख का एम्प्लॉयमेंट हर डिस्ट्रिक्ट से यदि हम क्रिएट कर सके, मैं दोबारा बोल रहा हूं लेबर इंटेंसिव होगा, यहाँ पे जो वेजेस पे किए जाएंगे वो कम होंगे, 17-18 हजार की सैलरी होगी, बट काफी बड़ा एक तबके को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस तरह से 700 डिस्ट्रिक्ट को यदि हम काउंट करते हैं तो 1 लाख पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 7 करोड़ की हमारे पास फिगर आता है, और यदि 7 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर पाते हैं तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफी हद तक दूर हो सकती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में एक चीज की जा सकती है। एज ए सोसाइटी हमें क्या करना होगा, तो एज ए सोसाइटी मैं आपको बता दूं हमारे साथ जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है। हमारे साथ एज ए सोसाइटी हमारी मेंटलिटी बनी हुई है कि हमें जॉब सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट जॉब की तरफ हमारा जो लगाव है वो बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से भी क्रिएट होता है कि लोगों को लगता है कि हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, काइंड ऑफ इस तरीके की चीजें होती हैं। तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम है, तो हमें इस चीज को समझना होगा अब यहाँ पे कि गवर्नमेंट हर किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती है इन दैट वे जनरेट करके, तो हमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी पार्ट लेना होगा, इस तरीके की फैक्ट्रीज के अंदर भी जाने के लिए तैयार रहना होगा, एंड काइंड ऑफ जो स्किल कम है जिन लोगों में उनको वहां पे जाने के लिए प्रेरित भी हमें करना होगा, और स्किलिंग, अप स्किलिंग, रीस्किलिंग जैसे प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेशन करना होगा और अपनी मेंटलिटी को बदलना होगा थोड़ा। और एक और चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जा सकती है कि जो प्रेस्टीज प्रोवाइड किया जाता है, एक्चुअली में जो गवर्नमेंट सर्वेंट को एक प्रेस्टीज प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे यदि कोई इंसान 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसको भी एक ऐसा सिंबॉलिक टैग प्रोवाइड किया जाए, उसको भी एक प्रेस्टीज प्रोवाइड की जाए ताकि लोग उस तरफ भी अट्रैक्ट हों, 10 से 15 से 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की इच्छा अपने मन में रखें। क्योंकि हम एज ए सोसाइटी उस तरफ जाते हैं जिस तरफ हमें डिग्निटी मिलती है, जिस तरफ हमें प्रेस्टीज मिलती है। तो इस तरह से जो लोग 10, 15, 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए एक टैग क्रिएट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी हद तक उनको एक तरह से उनको रिवॉर्ड देके या उनको किसी भी तरीके से एक समाज में उच्च स्थान देके और उनको एक प्रेस्टीज को बढ़ा के लाइमलाइट में उनको लाके और लोगों को उस तरफ भी अट्रैक्ट कर सकती है ताकि लोग सोचेंगे उस तरफ जाने के लिए भी। तो ये भी एक साइकोलॉजिकली चीजों को भी किया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और एज ए सोसाइटी हमें भी अपनी मेंटलिटी को बदलना होगा, हमें समझना होगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी उतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जितनी कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, और इस तरह से हम काफी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर वो कम कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम यदि इंडिया में कम होती है तो काफी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट होगा क्योंकि इसकी वजह से लोग इंगेज होंगे, इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, तो लोग जो होंगे वो क्राइम नहीं करेंगे, कमिट ज्यादा क्राइम नहीं होगा, है ना, डिससेटिस्फैक्शन सोसाइटी में नहीं होगा, लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे होंगे,
ठीक है। और क्योंकि हमारी एक जो इकोनॉमी है कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, हम 55 to 60% जो है कंज्यूम कर लेते हैं अपनी इकोनॉमी में, जीडीपी में जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसका, मतलब 50 to 60% हमारी जीडीपी है जो कंजम्पशन बेस्ड जीडीपी है। तो ऐसे में हम मैन्युफैक्चर जो करते हैं, यदि वो बहुत हाई प्रोफाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती है, उसमें यदि हम टेक्नोलॉजी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट के लिए यदि उतना कंपेटेबल है भी नहीं, ठीक है, तो उस एक्सपोर्ट के कंपटीशन को नहीं झेल पा रही है, तो हम उसको डोमेस्टिकली भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा मार्केट हमारे पास एक है। तो इस तरह से काफी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को इंडिया के अंदर से रिजॉल्व किया जा सकता है, जिसका केएसपी लॉ और इफेक्ट होगा और ये ऑटोमेटिकली काफी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा कंट्री के अंदर से। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के रिगार्डिंग मेरा ये आंसर था। धन्यवाद।